रास्ते में दोनों को एक युवक मिला जिसका नाम था राजेश। राजेश बचपन से ही अनाथ था। उनके माता पिता को उसने एक अकस्थान में खो दिए थे। राजेश ने दोनों को ऐसे बेबस देखकर पूछा, क्या हुआ? आप कहाँ जा रहे हो? आप इतने घबराए हुए क्यों हो? बेटा, क्या बताऊं तुम्हें, मेरा एक बेटा था। उसने हम दोनों घर से बाहर निकाल दिया और हमारी सारी जमीन बेच दी। अभी हमारा बेटा उनकी पत्नी के साथ उस घर में ऐश आराम कर रहे हैं। हम दोनों को उसने धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। ये सब करते हुए हनुमान प्रसाद ने अपनी सारी कहानी बता दी। दोनों को अपने घर ले गया। घर पे सिर्फ राजेश और उसकी बहन कोमल रहती थी। राजेश ने सारी बात कोमल को बताई कि दोनों अब उनको कैसे मिले और उनके साथ क्या हुआ था। राजेश और कोमल दोनों अपने माता पिता की तरह ही उन दोनों को सेवा करने लगे। कोमल एक से बढ़कर एक पकवान बनाकर दोनों को खिलाती और राजेश दोनों को बाग बगीचे में सैर करने ले जाता, मंदिर ले जाता, उनकी हर तरह से देखभाल करता। इस दोनों की यह सेवा देखकर एक दिन हनुमान प्रसाद ने कहा, बेटा राजेश और कोमल, तुम दोनों हमारे लिए फरिश्ते बनकर आए हो। जो हमारा अपना बेटा था उसने तो हमें बेघर कर दिया, लेकिन तुम तो मेरे बेटे नहीं थे। उसके बावजूद तुमने हमें अपनाया, हमें सहारा दिया, हमारी इतनी सेवा की। आदर कर्म तो मेरे अपने बेटे ने भी मेरे लिए नहीं किया। बच्चों, तुम दोनों ही मेरे सच्ची दौलत है। आज से अपने आप को कभी भी अकेला मत समझना। हम दोनों तुम्हारे माता पिता हैं। हम दोनों के होते हुए तुम कभी अनाथ नहीं हो सकते। ऐसा कहकर हनुमान प्रसाद और कौशल्या ने दोनों को गले से लगा लिया। दोनों खुदा से माफी मांगते हुए उस गांव को छोड़कर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। कुछ घंटों चलने के बाद अचानक सुशील को दिल पर दौरा पड़ा और राजेश के घर के बाहर उसने अपना दम तोड़ दिया। सविता आसपास के लोगों को आवाज लगाई कि कोई सुशील को बचा ले। उसकी आवाज सुनकर राजेश अपने घर से सभी सदस्य के साथ बाहर आया। आसपास के कुछ लोग भी वहां पे इकट्ठे हुए। उनमें से एक नर्स थी जिसने फौरन हाथ भी जांच करके पता लगा। इसने हनुमान प्रसाद और कौशल्या से कहा, देख लिया, अपने खुदा के उनके कर्मों की सजा उसको दे दिया, जैसी करनी वैसी भरनी। कुछ सालों के बाद सुशील की पत्नी सविता ने एक बच्चे को जन्म दिया। उसका नाम रखा विशाल। दोनों ने बड़े लाड प्यार से उसका पालन किया। धीरे धीरे वह बड़ा हुआ। उसकी हर एक इच्छा दोनों ने पूरी की। उच्च शिक्षा में लिए लोकप्रिय विद्यालय में भेजा। अब वहाँ 22 साल का हो चुका। बचपन से लेकर अब तक माँ बाप को ड्रग्स, शराब और सिगरेट के नशे में देखकर उसका भी इन सबकी लत लग गई। सुशील और सविता उसको
कुछ बोलते नहीं और उनको ऊपर से यह सब करने के लिए बढ़ावा देते। अभी तो कुछ जवाब तो जी लो जिंदगी, ऐसे करो पढ़ो लिखो तो करते रहोगे, ऐसा सब कहकर उसको बढ़ावा देते।